बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सरजमीन मक्का में एक मशहूर वलीद नामी काफिर था जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा दुश्मन था। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ देने का कोई भी मौका हाथ से न जाने देता था। वलीद एक अमीर ताजर था। उसने अपने घर में एक सोने का बड़ा बुत बना कर रखा हुआ था जिसकी वो दिलो जान से इबादत करता था। एक दिन वो बुत की पूजा करने में मसरूफ था कि अचानक सोने का बुत बातें करने लगा जिसकी वो पूजा कर रहा था। इस बुत ने वलीद से कहा, ऐ मेरे मानने वाले, मुझ पर यकीन करने वाले, सुन ले, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल नहीं है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन सच्चा दीन नहीं है और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कभी ईमान न लाना। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रसूल होने की कभी भी तस्दीक मत करना। बुत को बोलते हुए देखकर वलीद की खुशी की इंतहा न रही। इसने अपने इर्द गिर्द रहने वाले काफिरों को इकट्ठा किया और बोला, देखो मेरा खुदा क्या बोल रहा है। जब सारे इकट्ठे हुए वलीद के बुत के पास गए तो उन्होंने भी बुत के मुंह से वही अल्फाज सुने जो वलीद ने सुने थे। दूसरे दिन पूरे इलाके में ये बात फैल गई। सब लोग आते और इस बुत के मुंह से ये बेहुदा अल्फाज सुनकर वापस चले जाते। एक दिन उन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दावत दी, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखो हमारा खुदा सच्चा है जो ये दावा कर रहा है। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी तशरीफ लाने का कहा। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बुत के पास तशरीफ लाए, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत दी गई तो वलीद ने चालाकी से सारे मक्का वाले को एक मैदान में इकट्ठा किया ताकि आज बुत के मुंह से ये अल्फाज सुनकर और फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो ईमान लाए हैं वो दोबारा हमारे खुदाओं को पूछने लगे। लोग मैदान में खड़े वलीद के बुत से मुशरिकाना अल्फाज सुनने के लिए बेताब खड़े थे। जब बुत ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, इसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इशारा तरफ करते हुए कहा, ऐ लोगों, ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। इनका दीन सच्चा है। कुरान पाक अल्लाह ताला की आखिरी किताब है। वे इन बातों पर कभी भी इनकार मत करना। अगर तुम में से कोई मेरी बातों से इनकार करता है तो तुम्हारे लिए अल्लाह ताला ने जहन्नम में सख्त अजाब तैयार कर रखा है। अगर तुम दुनिया और आखिरत में कामयाब होना चाहती हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर ईमान ले आओ, खुदा और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी कर लो तो तुमको दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाओगे। ऐ काफिरों, बुतों पर यकीन करने वालों, तुम्हारे सारे बुत तुमको गुमराह कर रहे हैं। अगर तुम इन्हीं बुतों की पूजा की तो तुम सारे के सारे मजीद और गुमराह होते जाओगे और मरने के बाद तुम्हारा ठिकाना जहन्नम की सख्त आग होगी। जब वलीद ने अपने बुत के मुंह से ये अल्फाज सुने तो इसने शर्म के मारे सर झुका लिया। वलीद को अपने बुत पर इतना गुस्सा आया, इसने इस गुस्से में आकर बुत के टुकड़े टुकड़े कर दिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से वापस जा रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र एक घोड़सवार पर पड़ी जो बड़ी तेजी के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आ रहा था, हाथ में खून से तर तलवार लिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तो इसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम का जवाब दिया और दरियाफ्त किया, तुम कौन हो? शख्स ने जवाब दिया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं एक मुसलमान जिन हूँ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यकीन रखता हूँ। मुझे महीनल अबर कहते हैं। मैं जबल तूर पर राहिश पजीर हूँ। मैं किसी काम के लिए दूसरे इलाके में गया हुआ था। आज मैं काफ़ी दिनों के बाद वापस घर आया तो मैंने देखा मेरे घर वाले काफ़ी उदास बैठे रो रहे हैं। मैंने उन सब से रोने की वजह दरियाफ्त की तो उन्होंने जवाब दिया, एक शैतान वलीद काफिर के बुत में हाजिर हुआ है। इसने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बेहुदा अल्फाज किए हैं। वो शैतान आज फिर इस बुत में हाजिर होने के लिए जा रहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गलत अल्फाज बोलने वाला है। जब मैंने घर वालों से ये अल्फाज सुने तो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैं इस शैतान को रास्ते में रोक कर कत्ल कर दिया है
اور اس بت میں داخل ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے نبی ہونے کی گواہی دی ہے، اور جو کچھ بولا تھا سب کچھ میں نے ہی بولا تھا۔ مسلمان جن کی یہ بات سن کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے اور اس جن کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت دعا کی۔